गुड मॉर्निंग गाइस। वर्ड मीनिंग को रट्टा ना मारें बल्कि ट्रिक से याद करें, क्योंकि रट्टा मारकर वर्ड मीनिंग अगर याद कीजिएगा तो इंग्लिश आप बोल ही नहीं पाइएगा, और यदि ट्रिक याद रहेगा तो अनेक वर्ड बनेंगे। जैसे एक ट्रिक है बोथ प्लस ऑफ प्लस डॉट 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 डॉट। ध्यान दीजिएगा गाइस, बोथ का मतलब होता है दोनों, और ऑफ का मतलब होता है का, और डॉट डॉट के जगह पर जब हम इस पर वर्ड बनाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का वर्ड वहां रख रहे हैं। जैसे अब कहा जाए कि बोथ ऑफ अस, देखिए यहां डॉट डॉट के जगह पर मैंने रख दिया अस, तो बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों। कहा जाए कि बोथ ऑफ यू मतलब आप दोनों या तुम दोनों। कहा जाए बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों। अब तो आपको लग गया होगा कि जो है इस ट्रिक से अनेक वर्ड बनाना बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन उठता है कि इन वर्ड से सेंटेंस बनाना आसान है कि नहीं। तो एक शब्द में जानिए कि जब वर्ड बन गया तो सेंटेंस भी बन जाएगा। जैसे कह रहा है कि बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों, तो कहेंगे कि बोथ ऑफ अस आर फ्रेंड्स, बोथ ऑफ अस आर ब्रदर्स, बोथ ऑफ अस आर हस्बैंड एंड वाइफ। कहेंगे बोथ ऑफ अस आर टीचर्स, हम दोनों शिक्षक हैं। बोथ ऑफ अस आर डॉक्टर्स, हम दोनों डॉक्टर्स हैं। बोथ ऑफ अस आर स्टूडेंट्स, हम दोनों विद्यार्थी हैं। जैसे कह रहा है कि बोथ ऑफ यू मतलब आप दोनों। जैसे कहेंगे आई थिंक, आई थिंक मतलब होता है मेरे ख्याल से। आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से। जैसे कहेंगे कि आई थिंक बोथ ऑफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, कहेंगे आई थिंक बोथ ऑफ यू आर डॉक्टर्स, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर टीचर्स, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर बिजनेसमैन। मतलब आई थिंक लगाकर किसी को गेस करते हैं। चलिए अगला वर्ड कह रहा है कि बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों, तो कहिए कि आई थिंक बोथ ऑफ देम आर हस्बैंड एंड वाइफ, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर टीचर्स, I think both of them are doctors, I think both of them are leaders, I think both of them are brother and sister। तो इस तरह से सेंटेंस भी बनाना आसान है, इजी है। लेकिन कब? जब आपको वर्ड मीनिंग याद हो तब। ग्रामर का थोड़ा बहुत जानकारी हो तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ग्रामर ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अनपढ़ आदमी जब हिंदी बोलता है तो कौन हिंदी का ग्रामर जानता है। अनपढ़ आदमी कोलकाता चला जाता है, बंगला बोलने लगता है। अनपढ़ आदमी उड़ीसा चला जाता है, उड़िया बोलने लगता है। अनपढ़ आदमी महाराष्ट्र चला जाता है, मराठी बोलने लगता है। उसको क्या मिलता है? माहौल मिलता है। तो आपको भी माहौल चाहिए, वर्ड रहेगा तो बोलना शुरू कर दीजिएगा। और ये चैप्टर जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना गाइस, ये चैप्टर बहुत पहले मैंने अपने किताब में लिख दिया था, अपने पुस्तक में लिख दिया था। मैं चाहूँगा कि आपको दिखाऊँ ताकि वहाँ से भी आपको कुछ मटेरियल मिले, ताकि आप स्पोकन फास्ट बोल सके। देखिए मैंने लिखा है कि बोथ मतलब होता है दोनों। मैंने यहाँ वर्ड भी बनाया है कि बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों। करे कि बोथ ऑफ यू मतलब तुम दोनों या आप दोनों। बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों। यहाँ मैंने सेंटेंस भी बनाया है। जैसे करे कि बोथ ऑफ अस आर मेड फॉर ईच अदर मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। गाना भी सुने हैं कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो बस यही तो है। ओके, अगला सेंटेंस करे कि बोथ ऑफ यू मतलब आप दोनों। करे कि आ माई लाइफ एंड सोल मतलब तुम दोनों मेरे जान प्राण हो। चूंकि लाइफ एंड सोल का मतलब होता है जान प्राण।
जैसे कहेंगे कि माई सन इज माई लाइफ एंड सोल, माई डॉटर इज माई लाइफ एंड सोल। किसी लड़की से आप मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं, तो उसका नाम रखिए और कहिए कि शबनम इज माई लाइफ एंड सोल, रेखा इज माई लाइफ एंड सोल, अंजलि इज माई लाइफ एंड सोल, रागनी इज माई लाइफ एंड सोल। तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं लाइफ एंड सोल पर, मतलब लाइफ एंड सोल मतलब जान प्राण। तो सेंटेंस कह रहा है कि बोथ ऑफ यू आर माई लाइफ एंड सोल, मतलब तुम दोनों मेरे जान प्राण हो। अगला सेंटेंस कह रहा है कि बोथ ऑफ देम हैव बीन माई सर्वेंट्स, मतलब कह रहे कि वे दोनों मेरे नौकर रह चुके हैं। जैसे कहेंगे कि बोथ ऑफ यू हैव बीन माई स्टूडेंट्स, आप दोनों मेरे छात्र रह चुके हैं। कहेंगे बोथ ऑफ देम हैव बीन माई सर्वेंट्स, मतलब वे दोनों मेरे नौकर रह चुके हैं। वही सेंटेंस यहां कह रहा है। अब आसान है बनाना, बिल्कुल इजी है, बशर्ते कि आपके पास वर्ड होना चाहिए। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसका ये सेंटेंस होता है। ओके, कभी कभी ये भी सुने होंगे कि हम दोनों जो है दो जिस्म एक जान है, तो क्या कहेंगे बोथ ऑफ अस आर टू बॉडीज एंड वन माइंड। इसकी इंग्लिश होती है। वर्ड आ गया ना गाइज, तो इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप मेरे ऐप पर आइए, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि आप YouTube पर इसलिए पढ़ते हैं कि वहाँ फ्री लेक्चर मिलता है, फ्री क्लासेस मिलता है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि वहाँ अधूरी नॉलेज मिलती है। कोई चैप्टर इधर रहता है, कोई चैप्टर उधर रहता है। अगर मेरी पढ़ाने की अंदाज अच्छी लग रही है तो मेरे ऐप पर चले आइए, मैं ऐप पर भी फ्री में पढ़ाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट गाइज। मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। प्ले स्टोर पर जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर जो मैं कोर्स देता हूं उस कोर्स का नाम है गाइस फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। जब कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, मतलब परिवार का टोटल व्यवस्था किया गया है इंग्लिश का। जैसे अगर आपके फैमिली में कोई किड्स है, मतलब छोटा बच्चा है, तो किड्स स्पोकन यहाँ मिलेगा, किड्स ग्रामर मिलेगा, किड्स आईक्यू यानी कि छोटे बच्चे का आईक्यू कैसे डेवलप करेगा या उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड 100 के स्पीड में कैसे काम करेगा, ये सारे चीज यहां पढ़ाए जाते हैं। तो किड्स के लिए कितने चैप्टर हो गए? किड्स स्पोकन, किड्स ग्रामर और किड्स आईक्यू या किड्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। किड्स मतलब प्री नर्सरी से यूकेजी, 1 से 5 और 6, 7, 8 तक के बच्चे को ये पढ़ाया जाता है। 2 नंबर में जो है आपको यहां मिलता है एडल्ट स्पोकन। एडल्ट स्पोकन मतलब बड़े विद्यार्थी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, जॉब होल्डर्स हो सकते हैं, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहते हैं। वो पढ़े लिखे हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं। तो मैं पढ़े लिखे को इंग्लिश तो सिखाता हूँ, उसके साथ साथ अनपढ़ को भी इंग्लिश सिखाता हूँ। और घबराइए नहीं, जब पढ़े लिखे इंग्लिश बोलते हैं और अनपढ़ इंग्लिश बोलते हैं, दोनों में तुलना कीजिएगा तो अनपढ़ जल्दी सीख जाता है। पता है क्यों? क्योंकि नियम, रूल, कानून पढ़े लिखों को मानना है, अनपढ़ को नहीं मानना है। दूसरा एग्जाम्पल कि जब अनपढ़ आदमी हिंदी बोल सकता है तो इंग्लिश क्यों नहीं? ओके गाइज। 3 नंबर में आपको मिलता है गाइज जनरल ग्रामर एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। जनरल ग्रामर मतलब अगर आपके फैमिली में कोई 10th में पढ़ रहा हो, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, तो जनरल ग्रामर पढ़ लेगा, चाहे किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो,
चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीआई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ग्रामर सबका सेम होता है। ओके गाइस, आगे कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव ग्रामर, मतलब कोई व्यक्ति, कोई लड़का एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ लेगा। 4 नंबर में मैं देता हूं गाइस 5 ई बुक्स। 5 जो ई बुक मैं देता हूं ये सारे जो है कोर्स को कवर करता है, क्योंकि ये 5 बुक जो है स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट किट है। ओके, अब मैं आपको किताब दिखाना चाहूंगा गाइस। जैसे ये जो है वॉल्यूम 1 है, ध्यान दीजिएगा। हेलो, ये वॉल्यूम 1 है जो प्री नर्सरी से यूकेजी तक स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है। ये जो है वॉल्यूम 2 है जो 1 से 5 तक ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है। ये जो है वॉल्यूम 3 है, 5 से 8 तक ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है। और ये जो है 4 है जो 8 से 10 तक ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है। और ये जो है वॉल्यूम 5 है, देखिएगा न्यूज़ वर्ड्स एंड न्यूज़ हेडलाइंस लिखा होगा। ये सिर्फ स्पोकन ग्रामर कवर नहीं करता है, बल्कि आपको स्पोकन के अलावा, ग्रामर के अलावा इंग्लिश के अखबार भी पढ़ना सिखाता है। इंग्लिश अखबार का जो हेडलाइंस होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंट ग्रामर का वहाँ यूज होता है। तो सारे ट्रिक्स, सारे रूल्स इसमें मिलेंगे आपको। क्लासिफाइड वर्ड्स मिलेंगे, जैसे क्राइम का, स्पोर्ट्स का, पॉलिटिक्स का, कोर्ट का, यानी कोर्ट कचहरी जितना भी है, बॉलीवुड, इंटरटेनमेंट, हर चीज़ का वर्ड जो है क्लासिफाइड मिलेंगे। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि सर कोर्स तो अच्छा है, इसका चार्जेस क्या है, ड्यूरेशन क्या है? तो पहले ही मैंने बताया था कि मेरे ऐप पर आइए, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ या मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं बता रहा हूँ। कोर्स है फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का कोर्स है। 1 साल का एपी मतलब एक्चुअल प्राइस है 9,999 का। ओके, घबराइए नहीं, मैंने बोला कि फ्री में पढ़ाता हूँ। किसको पढ़ाता हूँ? तो अपने देश के किसान भाई के बच्चों को, मजदूर भाई के बच्चों को, या जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, उनके बच्चों को, रोड साइड में जो गोलगप्पे बेचते हैं, भूजा बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, या हॉकर्स, फेरी वाले हैं, उनके बच्चों को, क्योंकि उनका भी ख्वाब है, उनका भी जो है सपना है कि बच्चे इंग्लिश बोले, इंग्लिश बोलकर विदेश चले जाएं, जॉब पालें। एजुकेशन पर सबका फंडामेंटल राइट है, इसलिए मैंने उनके लिए एक कूपन दिया है। कूपन का नाम है BPL ओनली। जहां लिखा होगा, ऐप पर जाइएगा तो 9,999, उसके ठीक ऊपर ये आपको कूपन मिलेगा। कूपन को क्लिक कर दीजिएगा तो 9,999 का कोर्स हो जाएगा 99 रुपये का, जिसमें गवर्नमेंट का टैक्स है और सौरव गांगुली इस ऐप का प्रमोशन करते हैं, तो सौरव गांगुली का चार्ज भी है। इसलिए मैंने कहा कि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, आप मेरे ऐप पर आइए। अगर पढ़ाने की अंदाज समझ में आ रही है तो यूट्यूब पर भटकिए नहीं, और नहीं किसी को भटकने दीजिए, सबको राय दीजिए, क्योंकि मेरा कुछ अलग उद्देश्य है, मेरा कुछ मिशन है। मेरा मिशन है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो गाइज, इस मिशन में आपका हेल्प चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। ओके गाइज, और घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे, क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लास भी लेना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev and make your spoken English dreams come true. Download the app now.